हेलो एवरीवन। आज की वीडियो की बात करें तो आज की वीडियो भी पहले जैसी वीडियोस की तरह रहने वाली है। मतलब जो कि साइंस को लेकर अगर आप बात करेंगे तो एक सीरीज़ जो है वो चला रखी है और उसमें साइंस में जो सबसे पहले हमने जो इसमें जो कंपोनेंट ले रखा वो है फिज़िक्स का। ओके, और फिज़िक्स में अगर देखें तो लगभग 4 से 5 वीडियोस जो हैं वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। ठीक है ना। अब रही है आपके पास एक आज की वीडियो और एक है कल की। ये 2 पार्ट रहे हैं और कल आपकी जो फिज़िक्स है मतलब बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, जो कि फॉरेस्टर एग्ज़ाम के लिए खासकर। ठीक है ना, वो कंप्लीट हो जाएगी। और उसके साथ साथ जो भी आगे आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उन सब के लिए ये वीडियोस जो हैं इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फिज़िक्स की अलग से होंगी, मतलब केमिस्ट्री के अलग से और बायोलॉजी के अलग से। तो तीनों को आपने क्या करना है, देखना है। लेकिन अभी सिर्फ 2 दिन में, मतलब कल के दिन जो है फिज़िक्स वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर दूसरा जो केमिस्ट्री है उसको लेंगे। ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं यहाँ पर। आपको पता है कि सिर्फ हम एमसीक्यूज़ लेते हैं और उन्हीं को क्या करते हैं, उन्हीं से रिवाइज करते हैं। ओके, चलिए कल हमारे हो गए थे 100 क्वेश्चन। ठीक है ना। ये हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो जेकेएसएसबी के हैं, वो ऑलरेडी जो जेकेएसएसबी ने पूछ रखे वो ऑलरेडी अपलोड किए हुए। ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन है, मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स शुड हैव। जो मटेरियल यूज़ होता है इसमें कुकिंग मतलब यूटेंसिल्स, जो इसमें कुकिंग यूटेंसिल्स जो हैं, बर्तन जो हैं, उनके लिए जो मटेरियल यूज़ करते हैं उनमें क्या होना चाहिए, लो स्पेसिफिक हीट होनी चाहिए और हाई थर्मल कनेक्टिविटी होनी चाहिए, हाई स्पेसिफिक हीट होनी चाहिए और हाई थर्मल कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ये होना चाहिए या ये होना चाहिए। देखिए ये आप तब कर पाएंगे जब आपको इनका मालूम इसके बारे में मालूम होगा, जैसे स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ठीक है ना, और थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है। देखिए स्पेसिफिक अगर बात करें यहाँ पर इसकी लो स्पेसिफिक हीट की और हाई थर्मल कंडक्टिविटी की, तो लो स्पेसिफिक हीट का मतलब ये हुआ कि कम हीट के ऊपर टेम्परेचर को राइज़ किया जाए। ठीक है ना, कम हीट के ऊपर जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा से ज़्यादा राइज हो। और हाई थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब ये हुआ कि जो हीट है वो ज़्यादा से ज़्यादा उस मटेरियल से ट्रांसफ़र हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा वो उतनी फास्ट उस मटेरियल से क्या हो, आगे ट्रांसफ़र हो। हाई थर्मल कनेक्टिविटी का मतलब थर्मल कनेक्टिविटी का मतलब ये हुआ। ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है वो भी ए ही है। ठीक है ना, कि लो स्पेसिफिक हीट हो मतलब कम हीट के ऊपर जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो सके और थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो हाई हो, और मतलब उस मटेरियल से ज़्यादा जो है हीट जो है वो आगे पास हो सके। ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, साइक्लोट्रॉन इज़ ए डिवाइस विच। अब देखिए इसके बारे में मालूम होना चाहिए तभी कर पाएंगे। साइक्लोट्रॉन जो डिवाइस है इसमें मतलब इसमें किसके लिए ये, ठीक है ना, क्या करती है ये, डिटेक्ट्स एंड एनालाइज द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट एमिटेड बाय स्टार्स, इसके लिए होती है, या एक्सेलेरेट सब एटॉमिक पार्टिकल्स यूजिंग कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, डिटेक्ट्स द साइक्लिक वेरिएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम स्टार्स, या मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ एक्स रेज। तो किसके लिए होती है ये होती है, ये मतलब साइक्लोट्रॉन किसके लिए होता है, ये डिवाइस किसके लिए होती है, ये इसके लिए होती है कि एक्सेलेरेट करती है क्या, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को यूजिंग कंबाइंड दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स का यूज़ करके। ठीक है ना। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मशीन पार्ट्स गेट जैम्ड इन विंटर बिकॉज, जो मशीन पार्ट्स हैं वो विंटर में अगर आप देखेंगे तो जैम हो जाते हैं। क्यों, ऐसी क्या वजह है। हाँ, ऑप्शन है, द विस्कोसिटी ऑफ द lubricant used in the machine parts increases with the decrease in temperature, the viscosity of lubricant used in machine parts decreases with the decrease in temperature, the inertia of machine parts decreases with the decrease in temperature, the inertia of machine parts increases with the decrease in temperature। तो किसके लिए होती है ये, किस वजह से होती है ये, जो इसमें दो मतलब इसका जो विस्कोसिटी है लुब्रिकेंट की यूज्ड इन मशीन पार्ट्स डिक्रीज हो जाती है। ठीक है ना, विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है ना, मतलब जो स्टिकनेस होती है उसकी लुब्रिकेंट की जो कोई मशीन पार्ट्स में यूज़ होता है ना वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है ना, टेम्परेचर के डिक्रीज होने से, और यही इसका क्या है, आंसर है। ओके चलिए नेक्स्ट है, सिर्फ हम सर्कल किए हुए क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर राइजेस इट्स रेसिस्टिविटी विल। अगर टेम्परेचर सेमीकंडक्टर का राइज होता है तो उसकी रेसिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, कांस्टेंट रहेगी, या फिर रिड्यूस टू जीरो हो जाएगी। तो क्या रहेगी, वो हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट, मो इज द यूनिट ऑफ, किसका यूनिट है ये, रेसिस्टेंस का है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का है, कंडक्टिविटी का है, या इसका ये। तो जो इसमें रेसिस्टेंस का आपको पता क्या है, ओम है ना, रेजिस्टेंस का ओम। कंडक्टिविटी का क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है सीमेन। ठीक है ना। और मो जो है वो किसका है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। ओके नेक्स्ट है, हम सिर्फ जो सर्कल कर रखे हैं ना क्वेश्चन उन्हीं को ही करेंगे। ठीक है।
मतलब ऐसे तो बहुत सारे ना करने के लिए। नेक्स्ट है ए पर्सन सिटिंग इन एन ओपन कार मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी। एक पर्सन है मूविंग कार में बैठा है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो चल रही है, ठीक है ना। थ्रोस ए बॉल वर्टिकली अपवर्ड इन एयर, तो एक बॉल को थ्रो करता है वर्टिकली वो, ठीक है। इफ इफेक्ट ऑफ एयर रेसिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, मतलब एयर रेसिस्टेंस में जो इफेक्ट है एयर रेसिस्टेंस का वो उसको निगलेक्ट करें, तो उस केस में जो बॉल है वो किधर फॉल करेगा, वो एग्जैक्टली इन हैंड्स ऑफ द पर्सन करेगा, आउटसाइड द कार, इन द कार बिहाइंड द पर्सन, या इन द कार अहेड ऑफ द पर्सन। तो जो बॉल है एग्जैक्टली फॉल कहाँ करेगा, वो करेगा आपके पास एग्जैक्टली इन हैंड्स ऑफ द पर्सन, ठीक है ना। इन हैंड्स जिसने फेंका है उसी के हाथ में वो क्या करेगा, वापस। अगर एयर जो एयर इफेक्ट है, जो एयर रेसिस्टेंस इफेक्ट है, उसको क्या किया जाए, निगलेक्ट किया जाए, ठीक है, अगर उसको मतलब कंसिडर ना किया जाए। ओके, नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम द सन टू द मून टेक्स प्लेस बाई, जो ट्रांसफर आपको पता है जो मून चार्ज होता है किससे, इससे सन से, ठीक है ना। तो ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम सन टू मून टेक्स प्लेस बाई, किससे एनर्जी जो है, मतलब किस तरीके से जो एनर्जी है वो सन से मून में ट्रांसफर होती है। रेडिएशन से होती है, रेडिएशन एंड कंडक्शन से होती है, रेडिएशन एंड कन्वेक्शन से होती है, या रेडिएशन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन से होती है। तो किससे होती है, ये होती है सिर्फ किससे, रेडिएशन से। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सुपर कंडक्टिविटी रिजल्ट्स व्हेन मैटर्स, superconductivity results when matter is heated to very high temperature, compressed to very high pressure, subjected to very low pressure, या फिर cooled to very low temperature। तो superconductivity कब आपको दिखेगी, जब क्या हो, when matter is cooled to very low temperature। ओके, नेक्स्ट है कंसिडर द फ्लोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एक्स रेस, गामा रेस, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है ना। 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमने बात करी है, कौन सी, जैसे अगर हम देखेंगे तो इसमें रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, उसके बाद है आपके पास इंफ्रारेड के बाद है विजिबल, फिर आपके पास एक्स रेस, यूवी रेस, गामा रेस, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। और जो मैंने सीक्वेंस बोली है, इस सीक्वेंस को अभी आपने इसमें याद रखना है, ठीक है ना, इस सीक्वेंस को आपको याद रखना है, ठीक है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है रेडियो वेव्स की सबसे कम है, फिर ऐसे ही इंक्रीज होते रहेंगे, ठीक है ना। और वेव लेंथ जो है वो क्या है आपके पास, वो है रेडियो वेव्स की जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको पहली वीडियो में बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके इन करेक्ट सीक्वेंस इन द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एनर्जी में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपके पास कौन सा आएगा, रेडियो वेव्स, ठीक है ना। फिर आपके पास कौन सा, माइक्रोवेव्स, फिर गामा रेस और एक्स रेस, 4 3 1 2, ठीक है ना, यही वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ए परमानेंट मैग्नेट रेपल्स, परमानेंट मैग्नेट इसमें रेपल करेगा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को, या पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को। तो किसको करेगा, ये जो परमानेंट मैग्नेट है रेपल करता है किसको, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को सिर्फ, ठीक है ना, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ए फैन प्रोड्यूसेस ए फीलिंग ऑफ कंफर्ट ड्यूरिंग हॉट वेदर बिकॉज, एक फ़ैन समझिए आप, ठीक है ना, कि फ़ैन जो प्रोड्यूस करता है फील, इसमें जब हम फ़ैन के नीचे जाएंगे थोड़ा कंफर्ट फील करेंगे, ठीक है ना, हॉट वेदर में, ठीक है ना। ऐसा क्यों है, ओवर बॉडी रेडिएट्स मोर हीट इन एयर, ऐसा ये वजह है, या फिर फैन सप्लाइड कूल एयर, या फिर कंडक्टिविटी ऑफ एयर इंक्रीजेस, या ओवर परसिपिरेशन एवेपोरेट्स रैपिडली। तो क्या होता है इससे ये होता है कि जो हमारी परसिपिरेशन है वो एवेपोरेट होती है, ठीक है ना। इसमें परसिपिरेशन का मतलब हो गया पसीना, ठीक है ना, और उसी से फिर हम क्या करते हैं, कंफर्ट फील करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन ए न्यूक्लियर रिएक्टर एंड एन एटॉमिक बम इज दैट, एटॉमिक बम और न्यूक्लियर रिएक्टर में डिफरेंस क्या है। तो ऑप्शन आपके पास ये देखें, नो चेन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियर रिएक्टर वाइल इन एटॉमिक बम दिस देयर इज ए चेन रिएक्शन। नो चेन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन एटॉमिक बम वाइल इट टेक प्लेस इन न्यूक्लियर रिएक्टर। द चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज कंट्रोल्ड, या फिर द चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज नॉट कंट्रोल्ड। देखिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो क्या है इसका, जो चेन रिएक्शन होती है किसमें, न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होती है, वो कंट्रोल होती है। ओके, सी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट है माइक्रोफोन इज ए डिवाइस। माइक्रोफोन क्या करती है, माइक्रोफोन एक्चुअली हम उसमें साउंड देंगे, साउंड बोलेंगे, इसमें आवाज़ जाएगी, ठीक है ना, साउंड वेव्स मतलब जाएगी और कन्वर्ट होगी फिर इसकी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और फिर रिकन्वर्ट होगी इनटू साउंड आफ्टर ट्रांसमिशन, ठीक है ना। ये इसका आंसर। ओके, बाकी आप ये देख लें ऑप्शन, ठीक है। एक्चुअली थोड़ा लंबा करना है ना, इसमें क्वेश्चंस काफ़ी हैं, इसलिए थोड़ा काफ़ी का मतलब थोड़ा 100 क्वेश्चन है तो उसमें फिर करना भी वैसे पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ वन वांट्स टू थ्रो ए क्रिकेट बॉल टू द मैक्सिमम डिस्टेंस देन ही शुड थ्रो इट एन एंगल ऑफ। तो देखिए अगर उसमें
हाँ, क्रिकेट में अगर देखें ना तो अगर आपको बाल मतलब सबसे ज़्यादा अगर आपको दूर फेंकना है तो किस तरीके से आप कितने एंगल तक मतलब आप कितने एंगल से फेंकोगे तो वो आपका बाल जो है वो सीधा सबसे ज़्यादा दूर जाएगा। 90 डिग्री होगा, 60 होगा, 30 डिग्री होगा, ये होगा तो कितना होगा 45 डिग्री का होगा। ठीक है ना, 45 डिग्री पर जब आप फेंकोगे मतलब उस 45 डिग्री पर सबसे ज़्यादा लंबा बाल को फेंका जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है एयर पॉकेट्स दैट काज एयरक्राफ्ट्स टू लूज एल्टीट्यूड सडनली आर काज्ड बाई ऑप्शन है डेंस क्लाउड कवर, पोर विजिबिलिटी, टेम्परेचर इन्वर्जेंस या इंटेंस लो प्रेशर इन वैलीज दैट सक इन एयर। तो कौन सा है वो है आपके पास टेम्परेचर इन्वर्जेंस की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है द ब्लू कलर ऑफ द वाटर इन द सी इज ड्यू टू, जो ब्लू कलर है वाटर का सी में वो किस वजह से, ऑब्जर्प्शन ऑफ अदर कलर्स बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, रिफ्लेक्शन ऑफ ब्लू लाइट बाय इम्प्योरिटीज इन वाटर। ठीक है, नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ ब्लू स्काई बाय सी वाटर, ओके, एंड स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट बाय वाटर मॉलिक्यूल्स या नन ऑफ द अबव। तो कौन सा होगा ये, इसका सी ही रहेगा। ठीक है ना, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ ब्लू लाइट बाय सी वाटर। ठीक है, एक रिफ्लेक्शन और साथ में दूसरा क्या स्कैटरिंग, तो आपको बता रखा है स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, यही उसकी वजह है। ठीक है, नेक्स्ट है ए लाइटेड कैंडल गेट्स एक्सटिंग्स्ड व्हेन कवर्ड विद ए टम्बलर बिकॉज ऑफ। देखिए एक कैंडल है और जब आप उस कैंडल के ऊपर एक टम्बलर रखेंगे, ठीक है ना, तो उसके बाद वो क्या करेगी, मतलब वो उसमें बुझ जाएगी। ठीक है ना, जो भी कैंडल जो होगी, ठीक है ना, तो वो पूछे उसकी वजह क्या होगी, एडिक्वेट सप्लाई ऑफ एयर, एयर ज़्यादा हो जाएगी या फिर इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ एयर कम हो जाएगी, प्रेजेंस ऑफ नॉन ल्यूमिनस मैटर या नन ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगी, उसमें एयर का कम होने की वजह से वो क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ ए लिक्विड आर स्फेरिकल इन शेप बिकॉज, जो स्मॉल ड्रॉप्स लिक्विड इसमें अगर आप देखेंगे तो वो उनकी जो शेप बनती है वो स्फेरिकल होती है। तो क्यों, क्या वजह है, ऑप्शंस देखें आप, द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द ड्रॉप equally for a given volume, the surface area of sphere is maximum, the surface energy is maximum for the spherical shape, या फिर the surface energy is minimum for the spherical shape। तो क्या है ये आपके पास है डी, मतलब जो सरफेस एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी उसकी स्फेरिकल शेप के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है ए शिप राइजेस एज इट इंटर्स द सी फ्रॉम रिवर बिकॉज, शिप अगर आप देखेंगे जब वो इंटर करेगी कहाँ से, रिवर से सी में, उस वक्त वो राइज होगी। ठीक है ना, तो क्या वजह उसकी, वाटर इन सी इज हार्ड या फिर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द सी पुशेस द सी अपवर्ड्स, डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज लोअर देन दैट ऑफ रिवर वाटर, या फिर डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज हायर देन दैट ऑफ रिवर वाटर। तो क्या है यहाँ पर जो करेक्ट है वो आपके पास डी है, मतलब जो डेंसिटी जो है वो सी वाटर की क्या है, हायर है, किससे, देन दैट ऑफ रिवर वाटर से। सॉल्ट कंटेंट आपको ज़्यादा कहाँ पे दिखेगा, सी में दिखेगा एज कम्पेयर किसके कंपेरिजन में, रिवर वाटर में। ठीक है ना, नेक्स्ट है द स्टार्स ट्विंकल इन द नाइट बिकॉज, जो स्टार्स ट्विंकल होते हैं किस वजह से, दे एमिट लाइट intermittently, the star's atmosphere absorbs light intermittently, the earth's atmosphere absorbs light intermittently, या फिर refractive index of the air in atmosphere fluctuates। तो क्या होता है स्टार्स ट्विंकल, मतलब जो रात में मतलब जो ट्विंकल हो रहे हैं उनकी वजह क्या है, तो क्या उसका वो है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर का वो इसमें, ठीक है ना, वो क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है। ठीक है ना, एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, उसी वजह से क्या हो रहा है, जो स्टार्स क्या हो रहे हैं, ट्विंकल हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है वाई आर टू ब्लैंकेट्स वार्मर देन वन, दो ब्लैंकेट्स अगर आप रखेंगे तो मतलब ज़्यादा अब वार्मर फील करेंगे, ऐसी वजह क्या है, अगर एक को रखेंगे तो कम होगा लेकिन अगर दो रखेंगे तो ज़्यादा वार्मर फील करेंगे, वजह क्या है, टू ब्लैंकेट्स हैव मोर वूल एंड हैंस प्रोवाइड ग्रेटर वार्मथ, या फिर टू ब्लैंकेट्स एनक्लोज एयर विच डज नॉट अलाउ द कोल्ड एयर टू पेनिट्रेट, या फिर टू ब्लैंकेट्स कंप्रेस द एयर इन बिटवीन द बॉडी एंड ब्लैंकेट्स एंड दिस कंप्रेशन प्रोड्यूसेस दैट, या नन ऑफ द अबव। तो क्या होगा जब दो ब्लैंकेट्स आप रखेंगे ना तो उसके बाद जो दो ब्लैंकेट्स क्या करेंगे, जो एयर होगी ना वो एक्चुअली क्या करेंगे, क्योंकि इसमें वो कोल्ड एयर को क्या करेंगे, अलो नहीं करेंगे कि वो उसमें इंटर हो सके। ठीक है, दो ब्लैंकेट्स जो काम करेंगे वो ये काम करेंगे कि जो उनकी जो उसमें एयर होगी वो क्या करेगी, वो कोल्ड एयर को अंदर नहीं आने देगी। ठीक है ना, उस वजह से क्या रहेगा, वो ज़्यादा गर्म रहेगा। ओके, नेक्स्ट है
ए ग्लास टम्बलर कंटेनिंग आइस शोज ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑन द आउटर सरफेस बिकॉज। एक ग्लास टम्बलर आप देखेंगे तो इसमें अगर आपने आइस डाली है तो आप देखेंगे उसके बाहर भी क्या होगा कि उसके आउटर सरफेस पर क्या होगा, जो ड्रॉपलेट्स हैं ना वो आपको दिखेंगे, मतलब वाटर, ये छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स जो आपको देखने को मिलेंगे। क्या वजह है उसकी? द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर शोज हिग्रोस्कोपिक इफेक्ट, या फिर वाटर फ्रॉम इनसाइड इनसाइड comes out through the wall of the tumbler, या फिर the moisture in the air on coming in contact with the cold surface of the tumbler condenses into water droplets। देखिए हमारी एयर में जो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट मॉइस्चर तो होता ही है, ठीक है ना। और क्या हुआ, जो करेक्ट आंसर है वो सही है। कैसे मैं आपको समझाता हूँ इसमें कि उसके आउटर सरफेस पर भी क्या होगा, आउटर सरफेस पर भी ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। कहाँ पर? अगर आप आइस में, अगर आपने ग्लास मान लिया, ठीक है ना, उसमें अगर आपने आइस डाली है, ठीक है ना, इसमें, ठीक है, तो उस वक्त क्या होगा, तो इसमें उसके साइड पर आपको ना वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो बने हुए दिखेंगे। तो वजह क्या है कि वजह यह है कि जो मॉइस्चर है एयर में, ठीक है ना, जब ये कांटेक्ट करता है किसके साथ? कोल्ड सरफेस के साथ, ठीक है ना। हमारी एयर में तो मॉइस्चर है ही है, और जब ये क्या करेंगे कोल्ड सरफेस के साथ, उस ग्लास की कोल्ड सरफेस के साथ क्या करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, ठीक है ना, तो ये क्या करे, तो ये क्या हो जाएगा, उससे उससे कंडेंसेशन हो जाएगी। चलिए, मतलब जो मॉइस्चर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपके पास ड्रॉपलेट्स में, वाटर में, ठीक है। नेक्स्ट है बर्न्स कॉज्ड बाई स्टीम आर मच मोर सेवर देन दोज कॉज्ड बाई बॉइलिंग वाटर। देखिए एक बॉइलिंग वाटर है और एक आपके पास स्टीम। तो कहते हैं कि जो अगर स्टीम और बॉइलिंग वाटर में लें तो स्टीम, अगर स्टीम मतलब जलने में अगर बात करें तो स्टीम का, अगर स्टीम इसमें स्टीम का जला हुआ जो है वो ज़्यादा नुकसानदेह होता है, किससे? बॉइलिंग वाटर से। ओके, सीधा ये है। तो उसकी वजह क्या है? क्या है कि स्टीम इज़ अ गैस एंड एनगल्व्स द बॉडी क्विकली, या फिर टेम्परेचर ऑफ द स्टीम इज़ हायर, या फिर ये तो ऑप्शन ही मिस है यहाँ पर। तो स्टीम हैज़ लेटेंट हीट है, ठीक है ना, और ये इससे जो लास्ट पार्ट है, ठीक है ना, मतलब लास्ट ऑप्शन है, तो इसका आंसर भी यही है। मतलब मैं समझाता हूँ आपको। देखिए एक स्टीम है, ठीक है ना, ठीक है ना, और दूसरा आपके पास कौन सा है? ये बॉइलिंग वाटर, ठीक है, ठीक है। तो देखिए स्टीम में क्या होता है, स्टीम की अगर बात करें ना तो बॉइलिंग वाटर तो आपके मालूम है ये वाटर ही है, ठीक है ना, बॉयल हुआ वाटर होगा, ठीक है। लेकिन स्टीम में क्या होता है, स्टीम अगर आप देखेंगे तो पहले क्या होती है, ये गैस होती है। मतलब स्टीम में पहले क्या होगी, गैस होगी ना, ठीक है ना, और वो गैस क्या होगी, जब वो बॉडी के साथ लगेगी, जब वो बॉडी के साथ लगेगी तो वो गैस क्या हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट होगी। लिक्विड में कन्वर्ट होगी मतलब वो चेंज हो रही है यहाँ पर, और जब गैस लिक्विड में चेंज होगी तो वो हीट क्या है, बहुत ज़्यादा रिलीज होगी, और उसी वजह से ये जो स्टीम है ये ज़्यादा क्या होती है, मतलब ज़्यादा इसे जलता है बंदा, ठीक है ना, किसके कंपैरिजन में? बॉइलिंग वाटर के कंपैरिजन में। ओके, नेक्स्ट है सोडियम थायोसल्फाइड इज यूज्ड इन फोटोग्राफी बिकॉज। सोडियम थायोसल्फाइड का यूज होता है फोटोग्राफी में बिकॉज क्यों? इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज़ एन रिड्यूसिंग एजेंट, इट रिएक्ट्स विद लाइट, या इट हेल्प्स इन फिक्सिंग द फोटोग्राफ। तो किसके लिए होती है? इसमें क्या रहेगा इसका आंसर, ठीक है, या इसमें वो रहेगा आपके पास आंसर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है माइका इज़ यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक आयरन बिकॉज इट इज़। माइका जो है इलेक्ट्रिक आयरन में यूज़ करते हैं, इसका क्यों? क्योंकि ये गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, या फिर बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, या फिर गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, या बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो क्या है इसका? माइका जो है यूज़ कीजिए वो आपके पास क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ओके, नेक्स्ट है टाइटनेस इज फेल्ट ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन बिकॉज। माउंटेन्स पर जाएंगे तो थकेंगे, वजह क्या है उस चीज़ की? हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर होने की वजह से, हाई प्रेशर आउटसाइड द बॉडी होने की वजह से, या लो प्रेशर आउटसाइड द बॉडी होने की वजह से। तो क्या है? प्रेशर लो होने की वजह से, ठीक है ना, प्रेशर लो आउटसाइड द बॉडी होने की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है ऑयल राइजेस अप द विक इन अ लैम्प। देखिए लैंप है, लैंप में वो बत्ती है, ठीक है ना, तो बत्ती जो अगर आप देखेंगे तो वो राइज करती हुई दिखेगी आपको। वो वजह पूछे कि वजह क्या है? ऑयल इज़ वेरी लाइट, या फिर ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ ऑयल थ्रू द विक नहीं है, विक है, ठीक है, ठीक है, ऑफ द सरफेस टेंशन, या फिर ये एक्चुअली यहाँ पर बहुत मिस प्रिंट है यहाँ पर, ऑफ द कैपिलरी एक्शन फिनोमिनन। तो कौन सा यहाँ पर? तो वो आपके पास ऑयल इज़ वेरी लाइट, ठीक है ना, इस वजह से। नेक्स्ट है क्लियर नाइट्स आर कूलर देन क्लोडी नाइट्स बिकॉज ऑफ। जो क्लियर इसमें क्लियर नाइट्स हैं वो कूलर
ज़्यादा होती हैं, ठीक है ना, देन क्लोडी नाइट्स है। क्यों वजह है, क्या वजह है इसकी? कंडक्शन है, कंडेंसेशन है, रेडिएशन है या आइसोलेशन है? तो क्या है वो? रेडिएशन है, ठीक है ना। वो बहुत हाँ, नाइट्स आर कूलर इन द डिजर्ट्स बिकॉज जो नाइट्स होती हैं डिजर्ट में अगर देखेंगे तो इसमें कूलर होती हैं। वजह ऑप्शन आपके पास सैंड रेडिएट्स हीट लेस क्विकली एज कम्पेयर टू, ये क्वेश्चन इसी के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। द स्काई इज जनरली क्लियर, सैंड रेडिएट्स हीट मोर क्विकली एज कम्पेयर टू अर्थ, द स्काई इज जनरली लो क्लोडी। तो क्या है इसकी वजह कि जो सैंड है वो रेडिएट करती है हीट मोर क्विकली एज कम्पेयर टू अर्थ, ठीक है ना, और ये इसकी वजह है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, वाई इज ए साइकिलिस्ट रिक्वायर्ड टू बेंड इनवर्ड्स वाइल मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ? तो ऑप्शंस देखें आप, ये हैं आपके पास, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है देखिए साइकिलिस्ट को रिक्वायर्ड होती है उसको बेंड होने की, ठीक है ना, एक सर्कुलर पाथ में जब मूव करता है, क्योंकि उसको ज़रूरत होती है किस चीज़ की? सेंट्रीपिटल फोर्स की, ठीक है ना। अगर उसने क्या करना है, एक कर्व्ड पाथ में क्या करना है, मूव करना है, ठीक है ना, तो उसके लिए उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है, ठीक है ना, और इसलिए फिर क्या करेगा वो? बेंड होगा इनवर्ड। ओके नेक्स्ट है, व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम ऑफ वाटर, जब वाटर को आप हीट करोगे 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तो उस वक्त क्या होगा? वॉल्यूम वाटर क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज होगा या फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज होगा? तो क्या होगा? अब आपके पास पहले डिक्रीज होगा फिर क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। इसका तरीका बता देता हूँ आपको। देखिए जैसे 0 डिग्री सेल्सियस है और 10 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री में और 10 डिग्री में फ़र्क होता है। 10 डिग्री वाला ज़्यादा जो टेम्परेचर ये ज़्यादा है ना, ठीक है ना, और ये क्या है? कम है। और देखिए जब आपके पास क्या होगा, इसमें जब आप हीट करेंगे 10 डिग्री सेल्सियस पर, तो आप देखिए जितना भी पानी को आप ज़्यादा बॉइल करते रहेंगे तो वो क्या करेगा? बॉइल होगा ना वो, ठीक है ना, और जब बॉइल होगा तो वो ऊपर निकलेगा ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ऊपर निकलेगा वो, ठीक है ना। तो आप ऐसे माने कि 0 पर क्या है वो बिल्कुल शांत है, और जब 10 डिग्री पर पहुंचेगा तो वो ऐसे ऊपर होना शुरू होगा वो, ठीक है ना, मतलब उसमें बॉइल होना शुरू हो जाएगा। तो इस हिसाब से मतलब बाद में उसका जो वॉल्यूम है क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है ना। तो एक चीज़ ध्यान में रखना कि बाद में क्या होगा? उसका इंक्रीज होगा, शुरू में क्या होगा? डिक्रीज होगा। ओके नेक्स्ट है, हाउ शुड ए मैन वेयरिंग स्पेकल्स वर्किंग विद ए माइक्रोस्कोप? माइक्रोस्कोप के साथ अगर किसी मतलब मैन है उसने स्पेकल्स लगा रखी तो उस वक्त उसको क्या करना चाहिए जब वो माइक्रोस्कोप के साथ माइक्रोस्कोप का यूज़ करेगा, ठीक है ना। तो क्या करना चाहिए उस वक्त उसको? ही शुड कीप ऑन वेयरिंग स्पेकल्स, या ही शुड टेक ऑफ स्पेकल्स, या फिर ही कैन नॉट यूज़ द माइक्रोस्कोप है ये वाला, या फिर क्या? तो क्या है इसका कि वो अपनी जो स्पेकल्स है उनको वो लगाए रखे जैसे है वैसे, ठीक है ना, उसको उतारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वुड बी मिनिमम व्हेन इट इज़ प्लेस्ड, जो वेट है कि ऑब्जेक्ट का जब वो मिनिमम कहाँ पर आपको मिनिमम कहाँ पर होगा? इक्वेटर पर होगा, नॉर्थ पोल पर होगा, साउथ पोल होगा, या एट द सेंटर ऑफ द अर्थ होगा? कहाँ पर होगा? ये आपके पास एट द सेंटर ऑफ द अर्थ होगा। ओके नेक्स्ट है, when an open bottle of scent is kept in a corner of the room, its odor is felt in all the corners. This is due to the phenomenon of, देखिए जैसे वो ये मतलब सेंट है तो आपने क्या किया, एक जगह आपने उसका क्या किया, ओपन किया उसको, तो वो जो खुशबू है इसकी वो जगह जगह मतलब फैल जाएगी, आप कॉर्नर्स जो है वहाँ पे फैल जाएगी। तो वो पर उसकी वजह क्या है? वेपोरेशन है, डिफ्यूजन है या सब्लिमेशन? तो क्या वो डिफ्यूजन है। ओके नेक्स्ट है, स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन सॉलिड्स देन इन लिक्विड, जो स्पीड है साउंड की वो सॉलिड में ज़्यादा होती है, किसके कंपैरिजन में? लिक्विड के कंपैरिजन में, ठीक है ना। क्यों? द एटम्स इन सॉलिड्स आर रेगुलरली अरेंज्ड, नहीं, द एटम्स इन लिक्विड्स आर लूजली पैक्ड। ये तो ठीक है, एटम्स जो इसमें लिक्विड में इसमें लूजली होंगे, ठीक है, लेकिन हमें इस हिसाब से जाना है, ठीक है ना। स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन सॉलिड्स, ठीक है ना, देन इन लिक्विड, ठीक है। तो उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि द सॉलिड्स हैव हाई इलास्टिसिटी, इस वजह से जो स्पीड है वो ग्रेटर होती है किसमें? सॉलिड्स में। ओके नेक्स्ट है, ए बबल ऑफ वाटर शाइन्स बिकॉज ऑफ, बबल ऑफ वाटर आप देखेंगे तो वो शाइन करता है, उसकी वजह क्या है? रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या नन ऑफ द अबव? तो क्या है वो? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है, with which of the following instruments can a sailor in a submarine see the objects on the surface of the sea? तो ये एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो इसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो सेलर यूज़ करते हैं सबमरीन में ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, ठीक है ना, सी सरफेस पर? तो कौन सा? वो पेरिस्कोप है, टेलीस्कोप है, गेरोस्कोप है या स्टीरोस्कोप है? तो कौन सा? वो पेरिस्कोप है। ओके नेक्स्ट है, रॉकेट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस प्रिंसिपल के ऊपर रॉकेट्स जो वर्क करते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर या नन ऑफ द अबव? तो किसके ऊपर करते हैं वो? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर। ओके नेक्स्ट है,
द हाइड्रोलिक ब्रेक्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स इज अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ, देखिए ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ज़रूर, ठीक है, मिस मत करें। जो हाइड्रोलिक ब्रेक है ऑटोमोबाइल में यूज़ करते हैं वो किस एप्लीकेशन पर बेस्ड है, वो आर्चिमिडीज प्रिंसिपल है, टोरिसिलियन लॉ है, बर्नौलीज थ्योरम है, या पैस्कल्स लॉ है, तो कौन सा है वो, पैस्कल्स लॉ है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर क्वांटिटी और उनके यूनिट है। इलेक्ट्रिक फोर्स, फोर्स का क्या आपके पास न्यूटन है, सबको मालूम है, ठीक है ना। चार्ज का क्या कूलम्ब है, ठीक है ना। और पोटेंशियल का क्या वोल्ट है, और कैपेसिटी का क्या है फैराड है, ठीक है ना, ये आपको मालूम होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 1 हॉर्स पावर 1 HP कितने के बराबर होता है, 736 वाट, 746 वाट, 748 वाट या 756, तो कितना होता है 744 वाट के। ओके, व्हाट इज द नंबर ऑफ बेसिक यूनिट्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, ठीक है, मतलब बेसिक यूनिट्स कितने टोटल इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, कितने, वो 7 है। ओके, नेक्स्ट है, ये फिजिकल क्वांटिटी उनके यूनिट है, ठीक है। सॉलिड एंगल का क्या है, इम्पल्स का क्या, विस्कोसिटी का क्या, और प्रेशर का क्या है, ये यहाँ पर आप देख लें, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ़ यू स्विम 1 किलोमीटर हाउ मेनी माइल्स डू यू स्विम, अगर आप 1 किलोमीटर स्विम कर रहे हैं तो इसका मतलब माइल्स में अगर आप देखेंगे तो कितना आपने वो स्विम किया, तो वो कितना 0.62 माइल्स। ओके, नेक्स्ट है, आइटम्स हैं और यूनिट्स ऑफ लेंथ हैं, ठीक है ना, ये भी आप देख लें इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है, अनीमोमीटर का यूज़ कहाँ पर होता है, देखिए ये आपने सारे इसमें जो इंस्ट्रूमेंट है यार सारे आपने ध्यान में रखने, क्योंकि कुछ पूछा जा सकता है, ठीक है। अनीमोमीटर का जो इसमें यूज़ होता है वो कहाँ पर होता है, वो होता है आपके पास वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड का मालूम करने के लिए, ठीक है ना। पायरोमीटर किसके लिए होता है, जो टेम्परेचर होता है ना, हाई टेम्परेचर, उसको मेजर करने के लिए पायरोमीटर का यूज़ किया जाता है, जैसे सन का टेम्परेचर हो गया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद है इसमें टेकोमीटर, टेकोमीटर का होता है किसके लिए, इसके लिए रोटेशन स्पीड के लिए, और डायनामोमीटर का होता है कहाँ पर, किसके लिए, पावर ऑफ मशीन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, द मोस्ट एफिशिएंट इंजन इज, इन सब में जो मोस्ट एफिशिएंट इंजन है वो कौन सा है, किस पर बेस्ड, मतलब जो सबसे अच्छा रहेगा, पेट्रोल वाला है, डीजल वाला है, इलेक्ट्रिक वाला है, या स्टीम वाला, तो कौन सा है वो, इलेक्ट्रिक वाला है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, एन इलेक्ट्रिक मोटर रन्स ऑन विच प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिक मोटर आप देखेंगे तो किस प्रिंसिपल के ऊपर वो उसमें काम कर रही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स, या फिर एक कंडक्टर कैरिंग करंट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से फोर्स, या फिर द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर काजेज जनरेशन ऑफ हीट दैट ड्राइव्स द इंजन, या फिर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन्फ्लुएंस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन ए कंडक्टर, तो क्या रहेगा इसका, वो रहेगा आपके पास इसके बेस के ऊपर, एक कंडक्टर कैरिंग करंट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फील्स ए फोर्स, और इसी बेस के ऊपर क्या करती है इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो काम करती है। ओके, नेक्स्ट है, कॉपर वायर्स आर जनरली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन इंस्टेड ऑफ आयरन, बिकॉज कॉपर वायर का यूज़ किया जाता है एज कम्पेयर टू किसके, आयरन वायर से, ठीक है ना। क्यों, वजह क्या है, बिकॉज जो कॉपर है वो बेटर कंडक्टर है देन किससे, आयरन से। ओके, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट है, हु इन्वेंटेड द लेजर, लेजर को किसने इन्वेंट करा है, सर फ्रैंक विटल ने, फ्रेड मॉरिसन ने, चार्ल्स एच टोन्स ने, या फिर सीमोर क्रे ने, तो किसने, चार्ल्स एच टोन्स ने। ओके, नेक्स्ट है, बस लास्ट बचा, थोड़ा ही बचा। नेक्स्ट है, हाँ, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ ग्लास, डायमंड एंड वाटर। देखिए सबसे पहले आप देख लें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है क्या आपके पास, कि एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें ना तो ये क्या बताता है हमें कि स्पीड ऑफ जो लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट जो इसके बारे में बताता है, दो डिफरेंट मीडिया की, ठीक है ना। जैसे देखिए ये एयर है, ठीक है ना, नहीं मान लेते ये ऊपर एयर है और ये आपके पास क्या आपने क्या रखा है, ग्लास रखा है, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए जब यहाँ पर लाइट क्या करेगी, जब यहाँ पर लाइट पड़ेगी इस गिलास के ऊपर, अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं, अब देखिए सबसे ज़्यादा जो इसमें लाइट की जो स्पीड होती है वो कहाँ पर होती है, वैक्यूम में होती है। कितनी होती है वो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और स्पीड ऑफ लाइट अगर सबसे उससे कम अगर आप देखेंगे तो किस में होती है वो, ये एयर में, ठीक है ना। तो कितनी होती है इसमें, 3 × 10⁵ मीटर पर सेकंड, 3 लाख मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। मतलब ये हुआ कि वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है वो अलग है, एयर में अलग है। उसके बाद जगह जगह पर जैसे जैसे मीडियम हो गए ना, वैसे वैसे स्पीड ऑफ लाइट क्या होती रहती है, इंक्रीज
या फिर डिक्रीज जो है वो होती रहती है। ये आपके पास कौन सा है, रेयर मीडियम है, ठीक है, ये आपके पास कौन सा है, रेयर मीडियम है, ठीक है, और ये आपके पास कौन सा है, डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम ऑप्टिकली रेयर मीडियम या फिर डेंसर मीडियम ऑप्टिकल डेंसर मीडियम भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जब क्या होता है, लाइट ट्रैवल करती है रेयर से डेंसर मीडियम में, ठीक है ना, ऑप्टिकल डेंसर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उस वक्त जो इसमें रेयर से जब वो आगे जाएगी किस में, डेंसर में, उस वक्त वो नॉर्मल की तरफ क्या होगी, बेंड होगी, किसकी तरफ होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, और उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी, स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब लाइट ट्रैवल करेगी कहाँ से, एयर से, जैसे मान लें दूसरा मीडियम है ग्लास, ठीक है ना, तो जब यहाँ पर पड़ेगी तो यहाँ पर जो स्पीड है लाइट की, एक तो डायरेक्शन चेंज होगी। देखिए दो चीज़ें यहाँ पर होनी है चेंज, एक डायरेक्शन और दूसरा है स्पीड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये दो चीज़ बता रहा है, ठीक है ना, एक डायरेक्शन लाइट की और दूसरा उसकी स्पीड। तो देखिए मीडियम फर्स्ट में, मीडियम सेकंड में स्पीड ऑफ लाइट अगर कुछ यहाँ थी तो फिर इससे कम यहाँ पर होगी, ठीक है ना। लेकिन जैसा ही यहाँ से बाहर निकलेगी तो स्पीड इसकी क्या हो जाएगी, फिर फास्ट हो जाएगी। मतलब ये हुआ, रेयर से जब डेंसर में जाएगी तो स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और फिर जब डेंसर से रेयर जाती है तो स्पीड क्या हो जाती है, फिर इंक्रीज हो जाती है। फिर ये चीज़ भी याद रखना, जब रेयर से डेंसर की तरफ, रेयर से डेंसर में जाएगी उस वक्त वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, ठीक है ना। ये जैसे नॉर्मल ड्रा कर लिया हमने, ठीक है ना, तो ये ऐसे ही होगी साथ में, इसके साथ आएगी, ठीक है ना। लेकिन जब वो डेंसर से रेयर की तरफ जाएगी तो उस वक्त वो क्या हो जाएगी, उससे दूर भागेगी, फास्ट हो जाएगी, ओके। तो वही है यहाँ पर कि जो सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अब हमें बताना है, ठीक है ना। सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले सबसे ज़्यादा वाला लेना होता है, फिर उससे कम, फिर इससे कम, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में देखेंगे सबसे ज़्यादा, अगर आप दिखेगा ग्लास, वाटर, डायमंड, ये या फिर ये या फिर ये, तो किस में है, डायमंड में, इन तीनों में सबसे ज़्यादा डायमंड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, फिर उससे कम ग्लास में, और फिर उससे कम किस में, वाटर में, ओके। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन इज मैक्सिमम व्हेन, प्रेसिपिटेशन मैक्सिमम कब होगा, टेम्परेचर इज लो एंड एयर इज ड्राई, जब टेम्परेचर लो होगा और एयर ड्राई होगी, टेम्परेचर इज लो एंड एयर इज ह्यूमिड होगी, टेम्परेचर इज हाई एंड एयर इज ड्राई होगी, या टेम्परेचर इज हाई एंड एयर इज ह्यूमिड। तो क्या होगा, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन मतलब पसीना जो है ना वो मैक्सिमम कब होता है, जब टेम्परेचर हाई होता है और एयर क्या हो, ह्यूमिड हो। ह्यूमिड का मतलब हो गया कि जो मॉइस्चर कंटेंट है ना, मॉइस्चर कंटेंट, वाटर ड्रॉपलेट्स वो ज़्यादा होना, ठीक है ना। तो टेम्परेचर का भी ज़्यादा होना और साथ ही साथ जो मॉइस्चर कंटेंट है वो भी ज़्यादा होना, उससे क्या होता है, पसीना जो होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, ओके। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट है, इट टेक्स मच लॉन्गर टू कुक थिंग्स इन द हिल्स देन इन द प्लेन्स, बिकॉज देखिए प्लेन्स में और ऊपर हिल्स में अगर आप देखेंगे तो पकने में जो है ना, ठीक है ना, फूड को, तो डिफरेंस आता है, ठीक है ना। वो बोला वजह क्या उसकी, वजह आप देखें एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हाई होता है इन द हिल्स में एंड वाटर बॉइल्स एट हाई टेम्परेचर, ये वजह है उसकी। या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो लोअर होता है एंड वाटर बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर, या फिर ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देखें आप ये, या फिर ये होता है ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। तो क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना लोअर होता है, कहाँ पर, इसमें हिल्स के ऊपर, ठीक है ना, एंड वाटर बॉइल्स एट ए लोअर टेम्परेचर, ठीक है। ये वजह रहती है उसकी कहाँ पर, हिल्स पर, ठीक है ना, ये वजह उसकी, ठीक है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो एक तो वहाँ पर क्या है, लो है, और उसके बाद जो वाटर बॉइल हो रहा है लो टेम्परेचर के ऊपर हो रहा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, टू एन एस्ट्रोनॉट आउटर स्पेस अपीयर्स, एस्ट्रोनॉट के लिए अगर आप देखेंगे तो उनको आउटर स्पेस कैसे दिखेगी, वाइट दिखेगी, ब्लैक दिखेगी, डीप ब्लू दिखेगी, या क्रिम्सन दिखेगी, तो कैसे दिखेगी, ब्लैक दिखेगी। नेक्स्ट है द वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड ऑन डैश डैश ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो किसके ऊपर बेस्ड है, जो ऑप्टिकल फाइबर है इसका काम किसके ऊपर बेस्ड है, रिफ्लेक्शन के ऊपर है, रिफ्रैक्शन के ऊपर है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, ये पोलराइजेशन किसके ऊपर है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर है। नेक्स्ट है ए बॉडी इज स्टेबल इफ इट हैज़, ए बॉडी स्टेबल कब होगी, मतलब किस तरह से उसको कह सकते हैं कि बॉडी स्टेबल है, ब्रॉड बेस हो और हाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो, ब्रॉड बेस हो और लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो, नैरो बेस हो और हाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो, या फिर नैरो बेस हो एंड लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो। तो क्या है, बॉडी स्टेबल कब कहलाई जाएगी, जब ब्रॉड बेस हो और लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो, लो हो, ठीक है ना, उस वक्त बॉडी क्या कहलाई जाएगी, स्टेबल कहलाई जाएगी, ओके। चलिए ये थे हमारे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड 100 MCQs, ओके। ये हुए कंप्लीट। अब बच्चे आपके पास 100 और नेक्स्ट वीडियो में हो जाएंगे आपके वो कंप्लीट, ओके। चलिए यही थी अब तक की वीडियो को कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दे, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दे, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि उससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती है। चलिए रखिएगा अपना हेल्थ, टेक केयर, गुड बाय।